तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th क्रैश कोर्स रफ्तार बैच, जिसमें हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, है ना। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, क्लास 10th समांतर श्रेणी, है ना। चलो देखो, समान समान मतलब क्या होता है? बराबर, है ना। अंतर अंतर मतलब घटाव, है ना। समान अंतर, है ना। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, है ना। कतार कर लो तो, है ना, एक, है ना। क्या कर लो? कतार, श्रृंखला। जैसे एक बार नीतीश कुमार लगवाए थे मानव श्रृंखला, है कि नहीं। सभी लोग आदमी एक साथ हाथ जोड़ करके खड़ा थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कई पद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं इसका जो होता है एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है समान अंतर, है ना, श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो एक ऐसा श्रेणी बनाना है जिसमें क्या हो? अंतर क्या हो बाबू? समान हो। क्या हो? अंतर समान हो। जैसे यदि हम एपी का व्यापक रूप के बारे में बात करें, है ना, तो इसका व्यापक रूप जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। व्यापक रूप क्या हो जाएगा? तो व्यापक रूप होगा A1, A2, है ना, A3, है ना, A4 डॉट डॉट AN। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो हम यहां लिखते हैं ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है, ए का मतलब है पहला पद। ए का मतलब क्या है? पहला पद है। ए का मतलब है पहला पद। ठीक, ए का मतलब क्या है? पहला पद। और यहां पर जो है एन, एन का मतलब क्या है? जैसे देखो, मान लो यहां पर रोहन बैठा हुआ है, तो रोहन 1 नंबर पर बैठा है। सोहन बैठा है ना, तो 2 नंबर पद पे बैठा है ना। और उसके बाद क्या है? रामू बैठा है ना। मोहन बैठा है, ठीक है, सोहन बैठा है, और कौन बैठा है? रोहन बैठा है। और कौन बैठा है? रामू बैठा है। ठीक है, उसके बाद जो है राजू बैठा है ना। उसके बीच में भी कई लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये राजू जो है सबसे अंतिम में बैठा हुआ है ना। तो यहां पर ये जो लिखा रहा है 1 2 3 4, है ना, यन। तो यन का अर्थ हुआ पदों की संख्या। यन का अर्थ क्या हुआ? पदों की संख्या, मतलब कैमा नंबर पर बैठा है कोई भी व्यक्ति, है ना। पदों की संख्या क्या हुआ? एन का मतलब पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। चलो ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो एन का मतलब क्या हुआ? जब ए का मतलब हुआ प्रथम पद, तो एन का मतलब हुआ अंतिम पद। मतलब मोहन आगे बैठा हुआ है, तो राजू क्या है? सबसे अंतिम में बैठा हुआ है ना। राजू क्या है? सबसे अंतिम में बैठा हुआ है ना। एन, एन का मतलब हुआ अंतिम पद। क्या हुआ बाबू? अंतिम पद हुआ, है ना। एन का मतलब क्या हुआ? अंतिम पद हुआ। चलो ठीक है, तो यही हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप हो गया। अब हमें देखना है कि समान अंतर क्या है। समान अंतर क्या है? चलो मान लेते हैं कि मोहन के पास 2 रुपये हैं, है ना। तो सोहन के पास 4 रुपये हैं, ठीक है। मोहन के पास कितने रुपये हैं? इस तरह से हम देख सकते हैं, तो मोहन के पास 5 रुपये हैं, तो सोहन के पास 7 रुपये हैं। फिर इसके पास, रोहन के पास 9 रुपये हैं, और फिर इसके पास जो है 11 रुपये हैं, ठीक है। इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। इसी तरह से क्या है? बढ़ता जा रहा है। और यहां पर जो है, यहां पर 21 रुपये है इसके पास, है ना। इसके पास क्या है? राजू के पास 21 रुपये है, ठीक। याद रखना है इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ठीक। 5 7 9 11, है ना, डॉट डॉट 21। तो यहां पर सार्वंतर का ये मतलब हुआ कि यदि इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 2। इसमें से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा? 2, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा? 2। मतलब इस दोनों के बीच का जो अंतर है, जितना आ रहा है, इस दोनों के बीच का अंतर आना चाहिए, है ना। इस दोनों के बीच का अंतर उतना ही आना चाहिए, मतलब समान अंतर आना चाहिए। अंतर जो होगा हमेशा क्या? समान होना चाहिए, है ना। इसका मतलब यही है। तो समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वांतर, है ना। जैसे देखो, हम A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 में से किसको घटाएंगे बाबू? A1 को घटाएंगे। ये क्या हो गया? सार्वांतर हो गया। अंतर हुआ भी। सार मतलब सभी, सार मतलब सभी, इसी पर अंतर है। और इसके बाद हम निकाल दिए
A3 माइनस A2। तो अब जाकर के ये क्या है, सार्वंतर हो रहा है, सभी अंतर धीरे धीरे निकल रहे हैं, है ना। फिर उसी प्रकार से हम कर दिए A4 माइनस A3, है ना। सार्वंतर निकालने का मतलब है कि अगले पद में से पिछले पद को घटाना है, अगले पद में से पिछले पद को घटाना है ना, याद रखना। चलो ठीक है, उसी प्रकार से हम कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, है ना, A5 माइनस A4, है ना। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बराबर में D। इसको हम कहेंगे डी, डिफरेंस, अधिक डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंट, क्या कहेंगे, डिफरेंट मतलब अंतर, है ना, जिसको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं बाबू, सार्वंतर, है ना। तो यहां पर लिखना है D इक्वल टू क्या लिखना है बाबू, A2 माइनस A1, है ना, A2 माइनस A1, है ना, और A3 माइनस A2, है ना, बराबर में इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, है ना, और बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, A5 माइनस A4, है ना। इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है, इस तरह से क्या है, चलते रहेंगे, और हो जाएगा अंतिम में an माइनस 1, है, इसका मतलब हुआ an मतलब क्या बाबू, अंतिम पद। अब अंतिम पद जो है, अंतिम पद ये है, ठीक है। तो अंतिम पद ये क्या है बाबू, इसके पीछे वाला पद कौन होगा बताओ, an है, तो an के पहले क्या होगा, an माइनस 1 होगा, है ना, an माइनस 1 होगा, कौन होगा, an माइनस 1। मतलब मान लो ये 17वां पद है, तो 16वां पद होगा, तो 17 में से घटाएंगे तो 16 ही हुआ, करने का अर्थ है। तो क्या है, अगले में से पिछले को घटाया जाता है, अगले में से किसको घटाया जाता है, पिछले को। तो अगला कौन है, an है, अंतिमा पद है, an है, चलो ठीक है। अंतिमा पद में से किसको घटाएंगे, an माइनस 1 को घटाएंगे, है ना। अब बराबर में क्या मिलेगा बाबू, डी, क्या मिलेगा, डी, जिसको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर, क्या कहते हैं, सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर, ठीक है, क्या कहते हैं हम, सर्वांतर कहते हैं। चलो ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बाबू, इसको हम सर्वांतर कहते हैं। आगे हम बढ़ते जाते हैं। अब ये तो हो गया सर्वांतर, ठीक है, ये पद भी हो गया, है ना, n भी हो गया, an भी हो गया, d भी हो गया। चलो अब यहां पर हम देखेंगे कि एपी में हमें पढ़ना क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है ना, ये पढ़ना जरूरी क्यों है एपी, है ना, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसको हम समझेंगे, इसकी आवश्यकता को हम समझेंगे, ठीक है, इसके अनुप्रयोग को हम समझेंगे। जैसे मेरे पास एक एपी दे रखा है 5, 7, 9, 11, 21, ठीक है। तो इस एपी में यदि डी का मान समान नहीं आया तो ये एपी नहीं है ना। एपी की पहचान है कि डी का मान क्या आना चाहिए, समान। यदि डी का मान समान है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यदि डी का मान समान नहीं है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना, सिंपल सी बात है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि -10, -6, -2, है ना, और क्या बाबू, फिर है 2, ठीक है। मान लो मेरे पास ये पद है A1, क्या है बाबू, A2, और क्या A3, और क्या A4 है, ठीक है, चलना समझ आ रहा। तो देखो A1, A2, A3, A4 मेरे पास 4 पद हैं, ठीक है, 4 पद हैं, तो इसमें हमें D का मान निकालना है। D का मान किसे निकालते हैं, तो D का मान निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है, पहला बात। फिर उसके बाद बाबू अगले पद में जाओ, A3 माइनस, पीछे आ जाओ A2, है ना, अगले पद में जाओ A4 माइनस A3, मतलब आगे जाओ पीछे आओ और घटाते जाओ, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो बताओ A2 क्या है बाबू, मेरा A2 क्या है बाबू, A2 -6 में से घटाना किसको, -10 को घटाना है। चलो ठीक है, -10 को घटा देंगे, है ना। और बाबू A3 क्या है बाबू, A3 तो -2 है, में से घटाना है, किसको घटाना है, -2 को घटाना है। किसको घटाना बाबू, -2 को घटाना है, -2 को कहते हैं, सॉरी, A2 को घटाना है। तो A2 क्या है बाबू, -6 है। चलो ठीक है, अब हमें कहां जाना बाबू, 4 में जाना है। किसमें जाना है, 4 में। 3 बोला तो हम लिए थे ना, चलो ठीक है 3, अब हमें जाना 4 में। तो A4 क्या है बाबू, 2 है, 2 में से किसको घटाना है बताओ, 2 में से -2 को घटाना है। ये हो गया। अब हम देखते हैं समान आता है या नहीं आता है। चलो -6 अब प्लस माइनस प्लस हो गया। चलो इसको हल करते, -2 माइनस प्लस, चलो ठीक है, बताओ माइनस और क्या जाएगा बाबू, प्लस। चलो हल करते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा बाबू, 4,
चलो ठीक है, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 2 2 जोड़ देंगे कितना आएगा 4। तो डी का मान आपने देखा, क्या डी का मान क्या बाबू समान है, तो हम कह सकते हैं दी गई एपी, दी गई श्रृंखला क्या है एपी है ना। यदि दी गई श्रृंखला में डी का मान समान है तो वह श्रृंखला क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, मतलब समांतर श्रृंखला कहलाएगा, है ना। ये तो समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है बिल्कुल बाबू, ये बात याद रखना है। चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो उसके बाद क्या है बाबू, ये तो हो गया। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एपी जो है, समांतर श्रेणी जो है ना, समांतर श्रेणी मतलब एपी जो है, एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बाबू, 2 प्रकार के। एक है परिमित एपी, है ना, परिमित एपी, ठीक है, परिमित एपी मतलब फिक्स एपी, है ना, और एक है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, है ना, अपरिमित एपी। बताओ अब देखो यहाँ पर मेरे पास मान तो -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट ना देकर के निश्चित है। ठीक है, तो इसमें कितने पद है बाबू, 1 2 3 4, जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो कि 4 पद हैं 5 पद हैं, है ना, समझा कि नहीं, पद निश्चित पद हो, है ना, निश्चित पद, क्या बाबू, निश्चित पद हो, निश्चित पद की संख्या, निश्चित पद की संख्या, तो क्या कहलाएगा, परिमित एपी। मतलब इसमें कितने पद है बताओ, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है, 4 पद हैं। तो ये जो है दी गई श्रृंखला क्या है बाबू, परिमित एपी है। क्या है, कौन सा एपी है, परिमित एपी है। ठीक है, और यहाँ पर जो कह रहा है, मान लो मेरे पास एक एपी है दे रखा है, वो -5 -7 -9 है ना, -11, ठीक है, और क्या है बाबू, डॉट 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 डॉट, है ना, यहाँ डॉट डॉट अनंत तक दिखा रखा है। चलो ठीक है, तो दिखा रखा अनंत तक, तो क्या है बाबू, ये क्या है, दी गई श्रृंखला जो है अपरिमित एपी है। पहले दी गई श्रृंखला एपी है या नहीं है ये पता लगाना है। ठीक है, कब, जब डी का मान समान होगा तब, है ना। डी का मान कैसे निकालना है, तो अगले पद में से पिछले पद को घटाना, a2 -a1, है ना, a3 -a2, है ना, a4 -a3, a5 -a4, ठीक है, इस तरह से समझा रहा ना बात। हाँ, तो ये हो गया बाबू, दी गई जो श्रृंखला है वो क्या है, अपरिमित एपी है। देखो एक और बात बताते हैं, जैसे -5 है, -7 है, -9 है, -11 है, डॉट डॉट -21 है। अब कई बच्चे सोचेंगे इसमें भी तो डॉट डॉट है, तो ये अपरिमित एपी है। नहीं, परिमित एपी है। कहीं इसका जिसका अंत दिख रहा है हमको, तो अगर बीच में जितना होगा ला करके गिन लेंगे, है ना, तो ये परिमित एपी है, फिक्स है, इसमें फिक्स है कितने पद होंगे, है ना। अंत में कुछ दिख रहा है जिसका कोई अंत है तब तो वो निश्चित है ना, और जिसका कोई अंत ही नहीं है वो क्या है बाबू, अनिश्चित है ना। इसमें पदों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, तो लिखना है अनिश्चित, अनिश्चित पद की संख्या, अनिश्चित पद की संख्या, ठीक है, अनिश्चित पद की संख्या। तो ये हो गया एपी, परिमित एपी, और क्या हुआ, अपरिमित एपी, है ना, परिमित एपी और क्या हो गया, अपरिमित एपी। तो समांतर श्रेणी 2 तरह से हो सकते हैं, एक होगा परिमित एपी, एक क्या होगा, अपरिमित एपी होंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम 1 2 एग्जांपल लेते हैं बाबू, है ना, बताना है कि परिमित एपी है या अपरिमित एपी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लेते हैं एग्जांपल। जैसे मेरे पास है 14 9 4 16, है ना,
14 9 4 -1 -1 है, -1 -1 -1 -6 है, सॉरी, है ना, और डॉट 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 अनंत तक है। तो बताओ इसका कोई अंत दिख रहा है क्या? कोई अंत दिख पा रहा है? नहीं दिख पा रहा, ये तो चलता जा रहा है। तो ये जो एपी है, ये जो एपी है, ये कैसी एपी है बाबू? तो ये जो एपी है वो क्या है? अपरिमित एपी है, अपरिमित एपी है, अपरिमित एपी है ना? कैसा है? अपरिमित एपी है। चलो ठीक है, उसी प्रकार से हम ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। क्या एग्जांपल ले लेते हैं? देखो 13 9 है ना, और 205 है ना, 13 9 कहते हैं 19 है ना, डॉट 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 205 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाबू? A1 है, A2 है, डॉट डॉट ये क्या है? AN है, अंतिम पद है। तो इसका अंतिम पद तो दिख रहा है ना, ये अंतिम पद तो दिख रहा है। तो ये जो दी गई श्रृंखला है वो क्या है? परिमित एपी है। कैसी एपी है? परिमित एपी है ना, परिमित एपी है, परिमित एपी है ना। इसमें पदों की संख्या क्या है बाबू? कहीं ना कहीं निश्चित है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, है ना। जैसे हमारे पास है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे एपी का व्यापक रूप। क्या होता है एपी का व्यापक रूप? तो एपी का जो व्यापक रूप होगा, एपी का व्यापक रूप क्या होगा बाबू? व्यापक रूप है ना, एपी का व्यापक रूप क्या होगा? तो वो जाएगा A1 A2 है ना, A1 A2 A3 है ना, A4 डॉट 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 AN होगा, है ना। इस प्रकार से होंगे। ये क्या है? एपी के व्यापक रूप है। एपी के क्या है? व्यापक रूप। मान लेते हैं हम एक एपी ले लेते हैं, है ना, क्या है बाबू? 3 5 7 है ना, 9 11, ठीक है, और क्या हो जाएगा बाबू? 13 15 17 19 21, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक एपी ले लिया, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या बाबू, ये A1 है तो ये क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, A8 हो जाएगा, और क्या होगा बाबू? A9 हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा बाबू? A10 हो जाएगा, ठीक है। ये तो फिक्स है। अब हमें देखना है कि हम इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, बताओ? 2 जोड़ रहे हैं तब ना आ रहा 5। इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं तब आ रहा 5। इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं तब आ रहा 5। इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 2 2 2, है ना, 2 प्लस करते जा रहे हैं, है ना, 2 प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 प्लस हम कर रहे हैं तो हम घटा के लाएंगे तो 5 में से अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 है क्या? ये डी है। 2 क्या है बाबू? डी है। तो डी इक्वल टू यहां पर क्या बताओ? 2 है। डी इक्वल टू क्या है? 2 है। अब बताओ ईवीडी 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 ईवीडी, ठीक है। मान लेते हैं किसी एक पद को हम गायब कर देते हैं। चलो 13 को हम गायब कर दिए। 13 को जब हम गायब किए तो इसके बारे में कुछ बताओ, सोचना। 13 एक पद है जो कि 6वां नंबर पर बैठा है ना, A6 पे बैठा है। एम लिखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 13, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 6। क्या लिखाएगा? 6। ये इसकी सूचना है। 13 को हमने गायब कर दिया है। अब तुमसे पूछा गया कि A6 क्या होगा? A6 क्या होगा? ठीक है, तो A6 क्या होगा? A6 ये तो ये हो सकता है कि 11 में से हम 2 को जोड़ दें, है ना। 11 में से किसको जोड़ दें? 2 को जोड़ दें, है ना। 11 में से 2 को जोड़ दें तो क्या हमें मिल जाएगा? 11 में से यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 13 मिलेगा, है ना। तो 11 है कौन? बताओ। A5 है ना। 11 क्या है बाबू? A5 है। तो कहने का अर्थ है कि A5 में से यदि हम 2 को जोड़ दें, मतलब D को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? बताओ। A6 मिलेगा। बड़ा आसान भाषा है ना, कि A5 में से D को जोड़ दो तो क्या मिलेगा हमें? A6 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि A4 में यदि हम D को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा बाबू? A5 मिलेगा, है ना।
कहने का अर्थ है कि कुल मिलाकर के क्या बना, कुल मिलाकर के ये बन पाया, क्या बन पाया बाबू कि ए, ये तो ए हुआ, ए वन प्लस डी करेंगे है ना, ए वन प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए टू मिलेगा, ए टू प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, ए थ्री मिलेगा है ना, और ए थ्री प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा, ए फोर मिलेगा है ना, ए फोर प्लस डी करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, ए फाइव मिलेगा है ना। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यही है। चलो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। यह तो हमें 13 निकालना है, ठीक है, मतलब 6वां पद निकालना है। तो 6वां पद निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा हमको 13 तक पहुंचना, देखो डी है ना, 3 में हम जोड़ेंगे एक बार डी, फिर जोड़ेंगे 2 बार डी, फिर 3 4 5 और कितना बार, 5 बार जोड़ेंगे है ना, कितना बार जोड़े, 5 बार, तब हम 6ठा तक पहुंच गए है ना। मतलब हमको पहला से 6ठा तक पहुंचने में 5 डी जोड़ना होगा। कहां तक पहुंचना, 6ठा पद तक पहुंचना है, तो एक कम डी जोड़ना होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ए तो ए होगा बाबू, लेकिन ए प्लस 1 डी होगा, और क्या होगा बाबू, ए प्लस 1 डी क्या कहलाएगा, ए प्लस 1 डी यानी ए टू के बराबर आएगा है ना, और ए प्लस 2 डी क्या बाबू, ए थ्री के बराबर आएगा है ना, और ए प्लस 3 डी क्या आएगा बाबू, ए फोर के बराबर आएगा, और ए प्लस 4 डी क्या आएगा बाबू, ए 5 के बराबर आएगा, और ए प्लस 5 डी है ना, इसके बराबर आएगा, ए 6 के बराबर आएगा। इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है ए 6 ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे बाबू, ए प्लस 5 डी, ए प्लस 5 डी। तो बताओ ए 6 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है बताओ, यहाँ से 3 है, चलो प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है बाबू, 2 है, चलो ठीक है। तो ए 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 10 है ना, कितना हो जाएगा बाबू, ए 6 बराबर कितना होगा, 13 है ना। तो ये हो गया हमारा 13, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, 2 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग ज्यादा होता है ना, एक कम डी, मतलब जितना पद चाहिए पहला पद में एक कम डी जोड़ना है, ठीक है। कैवा पद चाहिए, 7वां पद चाहिए, चलो ठीक है, ए प्लस 6 डी है ना, तो ए प्लस 6 डी है ना। उसी प्रकार से हम इसको मिटा देते हैं है ना। आते हैं हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसी पर आधारित हम बनाते हैं फॉर्मूला है ना, हमको चाहिए एन पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए बाबू, एन पद चाहिए। देखो एन पद मतलब जो भी पद चाहिए उसमें क्या करो, ए प्लस एक कम डी जोड़ो, तो एन है तो एन माइनस 1 डी जोड़ो है ना, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 डी जोड़ दो। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर फॉर्मूला क्या बना बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज क्या लिखते हैं बाबू, ए एन बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक कम डी है ना, एक कम डी, जैसे रहता है यहाँ ए 6, क्या लिखता है, ए प्लस कितना डी, 5 डी, मतलब 5 में से एक कम है कि नहीं, 6 माइनस 1 तो लिख सकते हैं इसको, तो उसी प्रकार से लिखेंगे माइनस 1, सिंपल सी बात है। चलो तो ये फॉर्मूलाज बन गए है ना, और इस पे आधारित हम प्रश्न करते हैं, 1-2 प्रश्न कर लेते हैं। चलो कहता है तुम्हारे पास 2 है 12 है, 2 है 7 है 12 है ना, 10वां पद 2 है 7 है 12 है, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करना है, 2 है 7 है 12 है, और तुमको क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना, A10 है ना। चलो ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है बाबू, A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, डाउट क्या है बाबू, AN है, AN का मान दे रखा है, AN में N का मान दे रखा है, एन में एन का मान दे रखा है कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो तुम्हें बताओ 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस एक कम डी मतलब 9 डी है ना। एक काम करो, पहला पद है यहाँ रखो है ना, और इसमें से इसको घटाओ, डी का मान आ जाएगा, यहाँ रखो है ना, 10वां पद ज्ञात। 10वां नंबर पर कौन जाकर के बैठेगा पता चल जाएगा है कि नहीं। तो क्या बाबू हम करते हैं, A10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू, 5। चलो ठीक है, 12 में से 7 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 5। जब एपी है तब ना, क्वेश्चन में कहा कि एपी है, दी गई एपी
जैसे ही प्रश्न कह दे कि दी गई एपी, तो उसमें सार्वधानिकता जांचने की जरूरत नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये एपी है, तुमको जांचने की आवश्यकता नहीं है, तुमको जो पूछे इसमें से वो बताओ, है ना, बिल्कुल भी नहीं जांचना। जब लिखा रहे कि दी गई एपी, हाँ, और जब लिखा रहे कि दी गई श्रृंखला, दी गई श्रृंखला में बताइए यह एपी है या नहीं है, दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उस समय दी जांच करना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, और जब लिखा रहे कि दी गई एपी, है ना, दी गई समांतर श्रेणी में, है ना, दी गई समांतर श्रेणी में, तो उस समय जांचने की आवश्यकता नहीं है। तो ATN बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 9 5 45, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बाबू, ATN बराबर 47। ठीक है, ये हो गया 47। चलो 5 आगे बढ़ रहा था ना, 10वां नंबर पे जाकर ये बेटे। तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। देखो और कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे देखो मेरे पास है एपी है 2 4, है ना, ये गायब कर देगा 6 को, है ना, फिर इसके बाद है 8 10। ठीक है, तो 6 को गायब कर दिया, तो 6 तो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, बड़ा आसानी के साथ क्या है बाबू, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, है ना। A3 बराबर क्या होगा, A+2D, है ना, D घटा कर ले आएंगे। और एक काम रहेगा कि ये भी नहीं देगा, तो फिर क्या करना, है ना, ये भी ना रहे तो क्या करना, देखो अब तो जो है मान लो ये भी ना रहे, है ना, तो फिर क्या करना, तो फिर एक ही काम है, उसमें आएगा काम तुमको काम आ जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, के युग्म, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, समीकरण के युग्म काम आएगा, समीकरण युग्म, है ना, युगल जिसको हम कहते हैं, युगल भी कह सकते हैं, जोड़ा, है ना, ये काम आएगा तुमको। ठीक है, याद रखना है। तो देखो यहां पर क्या है बाबू, ए का मान दे रखा है 2, चलो ठीक है। अब बताइए कितना नंबर पर है, A4 में है, तो A4 बराबर कितना है बाबू, 8। अच्छा A4 को हम लिख सकते हैं A+3D बराबर 8, क्योंकि बताए थे एक कम डी के रूप में लिख सकते हैं। तो A4 को हमने लिख दिया A+ क्या लिख दिया बाबू, A+ लिख दिया 3D। ठीक है, बराबर में 8। अब बताओ ए का मान क्या है, यहां रखो, कितना है बाबू 2, प्लस क्या हो जाएगा 3D बराबर कितना हो जाएगा 8, प्लस में बदल जाएगा तो माइनस में 3D, 8 माइनस क्या हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आएगा बाबू 6, काट देंगे कितना आएगा, डी का मान 2। अब डी का मान एक बार याद रखो, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 चीज तुमको मालूम, पहला तो ए और दूसरा डी, है ना, तो कुछ भी ज्ञात किया जा सकता है। पहला पद मालूम हो जाए, पहला पद मालूम हो जाए और सर्वांतर मालूम हो जाए, क्या हो जाए, सर्वांतर मालूम हो जाए, तो कुछ भी निकाला जा सकता है ना, कुछ भी निकाला जा सकता है, पूरा एपी बना सकते हैं। जब पूरा एपी बना सकते हैं तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, संभव है। ठीक है, तो ए और डी का मान मालूम चल गया। अब डी का मान कितना है बाबू 2, तो इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 6। क्यों बताए थे ना कि A2 में से एक डी जोड़ेंगे तो A3 होगा, A3 में से एक डी जोड़ेंगे तो A4 होगा, या तो ए में से एक कम डी जोड़ेंगे, ए में से कितना डी जोड़ेंगे इसको लाने के लिए 3D, A+ कितना डी 3D, इसको लाने के लिए A+4D। देखो करो, ए है ना 2 प्लस 4D मतलब 4 4 दूना 8, 8 और 2 कितना होगा 10 हुआ। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलो चलो ये हो गया। अब इसी प्रकार से कई प्रश्न हो सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि डी का मान ज्ञात करें, है ना, तो डी का मान ज्ञात कर लेना है। जैसे 0 -4, है ना, और क्या बाबू -4 और -8 -12, है ना,
-8 -12 में से पूछ रहा है डी का मान, तो क्या है A1 A2 A3, ये क्या है A4 है। चलो अगले पद में से पिछले पद को घटाना, A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 है ना, फिर क्या होगा A4 माइनस A3 चलो ठीक है। A2 क्या होगा -4 में से घटाना किसको है, तो 0 को घटाना है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ A3 में से किसको घटाना बाबू, A3 क्या है -8 में से घटाना किसको, -4 को घटाना है। चलो ठीक है। A4 मतलब क्या है बाबू -12 में से घटाना किसको बाबू, -8 को घटाना है। चलो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू -8 और प्लस क्या हो जाएगा बाबू 4 है ना, क्या हो जाएगा -12 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 8 है, तो -4 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे कितना आएगा 4। अच्छा -4 आ रहा है, घटाएंगे -4 कहाँ गलती हुआ, अच्छा हाँ -4 आएगा, ठीक है बढ़ाइए ना। चलो और घटाएंगे कितना आ जाएगा बाबू -4, तो सभी क्या डी का मान क्या है बाबू बराबर है, तो दी गई जो श्रृंखला है क्या एपी है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकते हैं प्रश्न, और कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कभी कभी, है ना। मान लो पहला पद है A1 A2 A3 A4 है ना A5, ठीक है A5, और ये दे रखा है 2 4 6 8, मान लो इस प्रकार से दे रखा है। अब तुमसे पूछा पहला पद क्या होगा, है ना, तीसरा पद क्या होगा और पांचवा पद क्या होगा, बताओ। तो सबसे पहले देखो A2 कितना दे ले बाबू, A2 कितना दे ले 4 दे ले, A2 कितना दिया है 4 दिया है, चलो ठीक है। और बताओ कि A4 जो है कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अच्छा A2 को हम तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी 1D बराबर 4 है ना, और A4 को लिख सकते हैं A प्लस कितना डी 3D बराबर में 8। अब क्या है बाबू विलोपन घटा, इसको हम घटा देते हैं ना, विलुप्त हो जाएंगे ना, तो चिन्ह चेंज प्लस माइनस खत्म, बताओ कितना आ जाएगा -2D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, घटा देंगे कितना आएगा बताओ 2 आएगा, डी का मान कितना आया 2, जब डी का मान आ गया चलो ठीक है, डी का मान तो आया ना, एक काम करते हैं डी का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान किस में रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है ए प्लस क्या है डी बराबर कितना है 4, तो डी का मान कितना है ए प्लस डी का मान कितना आया बाबू 2 बराबर में 4, प्लस में 2 दे जाएगा तो माइनस में, ए बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2, मतलब ए का मान भी आ गया कितना आ गया 2, और क्या बोले थे जब ए का मान आ जाए और डी का मान आ जाए तो पूरा एपी ज्ञात किया जा सकता है, फिर ज्ञात कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से किए जा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। और एक इस तरह का प्रश्न आता है ना, इस तरह का प्रश्न आता है कि मान लो तुम्हारे पास एक एपी दे रखे हैं, है ना, एपी का जो रूप है कुछ इस प्रकार से है, एपी का जो रूप है कुछ इस प्रकार से 3n+5 है, ठीक है 3n+5 है, ठीक, एपी है ही 3n+5, तो इसका मतलब है कि एपी है मेरे पास, एपी क्या है बाबू, एपी है 3n+5 है, ठीक, इसका मतलब है कि यदि A1 हमें निकालना है तो हमें क्या लिखना होगा 3 1 + 5, ठीक है, A2 हमें निकालना है तो यहाँ पर n होता है ना बाबू, तो A2 प्लस 3 into 2 प्लस क्या है बाबू 5 लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार से A3 निकालना है हमें तो क्या लिखना होगा 3 into 3 + 5, ठीक है, और A4 निकालना है हमें तो क्या लिखना 3 into 4 + 5 लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना। और A5 अगर लाना है तो हमें लिखना होगा क्या लिखना होगा 3 into 5 + 5, ठीक है, इस प्रकार से। अब बताओ 3 एकम 3 और 3 5 जोड़ेंगे कितना होगा बाबू 8, 3 दूना 6 और 6 5 कितना होगा बाबू 11 है ना, ठीक है। उसी प्रकार से 3 दिया 9 और 9 5 कितना होगा बाबू 14 है ना, चौथिया 12 और 12 5 कितना होगा बाबू 17 है ना, चलो पंतिया 15 और 15 5 कितना होगा बाबू 15 5 कितना हो जाएगा,
चलिए 15 5 कितना हो जाएगा 20, है ना। 15 5 कितना हो जाएगा 20। तो बताओ कितना कितना का अंतर हो रहा है, 3 3 का अंतर हो रहा है। 11 में 4 को बढ़ाएंगे कितना आएगा 3, 14 में से 11 को बढ़ाएंगे कितना आएगा 3, 17 में से 4 को बढ़ाएंगे कितना आएगा 3, 20 में से 17 को बढ़ाएंगे कितना आएगा 3। इसका मतलब डी का मान क्या है बाबू, डी का मान क्या है बाबू, डी इक्वल टू क्या है बाबू 3 है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इसमें पूरा एपी बनाने बोल दे, फिर बोल दे तीसरा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, जैसे बोल दे छठा पद क्या होगा। तो एक काम करो 6 रख दो, यहाँ सातवां पद दे 7 रख दो। ये एपी का एक रूप है, ये मशीन है, इसमें एन डालेंगे तो एपी पद आएगा, ठीक है। समझा है कि नहीं। जहां भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे यही काम करना है, ठीक। तो इसी से संभव है बन पाएगा। चलो और एक जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। एक प्रश्न हो सकता है ऐसे कि मान लो बाबू मेरे पास पहला पद है x+2 है, ठीक है। पहले कह दिया कि दी गई श्रृंखला एपी है, दी गई श्रृंखला एपी है। कहता है यदि x+2, 3x, 4x+1 है ना, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्या बोल रहा है, एपी है, एपी है। तो एपी है बाबू, ठीक है। तो इसमें बताना है x का मान। अब x का मान कैसे बताएगा, अब सस्पिशन में x का मान क्या हुआ। तो देखो बाबू d का मान हमेशा समान होता है, d का मान हमेशा समान होता है ना। तो जब एपी है तो इसका d का मान समान, देखो जिसके d का मान समान होगा, जिस श्रृंखला में d का मान समान होगा वो एपी है। तो जो एपी है उसका d का मान क्या होगा, समान होगा। सिंपल सी बात। तो ये दी गई श्रृंखला एपी है तो इसके डी का मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डी बराबर क्या होगा बाबू, सबसे पहले ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 हो गया, है ना। डी का मान क्या होगा, ए2 माइनस ए1 होगा, है ना। ए3 माइनस क्या होगा बाबू, ए2 होगा, है ना। और इक्वल टू में क्या आएंगे बाबू, डी आएंगे, है ना। इक्वल टू में क्या आएंगे, डी आएंगे। चलो ठीक है, डी आएंगे। अब देखो हमें करना क्या है, ए2 मतलब बाबू 3x माइनस क्या है, घटाना है x+2 को, ठीक है। और एक बार क्या बाबू ए3 मतलब क्या, 4x+1 में से घटाना है, किसको घटाना है बाबू, 3x को घटाना है। चलो यही ना करना है, और क्या है, और कुछ बचा है, हाँ। चलो ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो ये भी डी आएगा और इसको हल करेंगे तो ये भी क्या आएगा, डी आएगा। तो बराबर में रख दिए, कहीं ना कहीं समीकरण बन जाएगा और इससे हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना। तो क्या है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कितना टाइम हुआ अभी तो है, चलो -3x, और इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, -x, और क्या जाएगा बाबू, -2 हो जाएगा, है ना। और इसको हल करेंगे कितना आएगा, 4x -3x, क्या आएगा बाबू, x+1 आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बाबू, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 2x -2 इक्वल टू क्या हो गया, x+1। और ये दोनों अभी भी बराबर हैं, ये दोनों अभी भी क्या है, बराबर हैं। अब क्या करना है, x को एक तरफ और क्या है, अचल अचल को एक तरफ कर देना, बात सिंपल सी बात। प्लस में कितना आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2x - x, माइनस में 2 दे जाएगा तो बाबू प्लस में क्या हो जाएगा, 1+3। बताओ 2x में से x को घटाएंगे क्या आएगा, x बराबर कितना आ गया बाबू, 3। x का मान क्या है यहाँ पर बताओ, x का मान आया 3, सिंपल सी बात है। x का मान आया 3, लो 3 रखो यहाँ, कितना होगा बाबू 5, है ना। 3 रखो यहाँ, क्या ना हो जाएगा बताओ, 3 दिया 9, 9, और यहाँ 3 रखो, 4 दिया 12, 12 एक कितना होगा बाबू 13। अब बताओ 9 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा बाबू 4, और बताओ 13 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा 4। तो डी का मान आ रहा बराबर, बस सिंपल सी बात है। तो वो ये केपी बना रहा ना, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलो ध्यान में रखना है, ठीक। देखो उसके बाद क्या है, अगले कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एसएन पे, है ना। एपी के पदों के योग के बारे में हम बताते हैं, एपी के पदों का योग।
देखो एपी के पदों का योग हमें बताना है। क्या है बाबू, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, अब बताओ, पूछ देगा कि 2 4 6 8 का योग क्या होगा। मतलब दी गई जो एपी है, जो दी गई श्रृंखला है ना, उसके पदों का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा, है ना, इस प्रकार से पूछ दे तो इसके लिए यहां पर लिखा होगा, है ना, क्या लिखा होगा कि एन ए एन, है ना, लिखा होगा एन पदों का योग। क्या लिखा होगा बाबू, एन पदों का योगफल। ये तो क्या लिखा होगा, योग। तो इस तरह की बातों को जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन। क्या लिखते हैं, एस एन, है ना, यहां पर हम लिख देते हैं क्या बाबू, इस तरह से लिखा होगा एन पदों का योग, है ना, एन पदों का योग, है ना। एन पदों का योग क्या मतलब होता है, एस एन होता है। क्या होता है, एस एन होता है। ठीक है, तो एस एन हम लिख दिए। ठीक है, एस एन लिख दिए ना, एस एन लिख दिए। अब देखो एस एन ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं। एस एन बराबर होता है एन बटे टू इंटू, है ना, ए प्लस ए एन होता है पहला फॉर्मूला। ए एन मतलब यदि अंतिम पद दे रखा है तो, है ना, और नहीं दे रखा तो ये अंतिम पद निकाल लो, है ना। एस एन बराबर हो जाता है एन बटे टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर पुट कर दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एस एन बराबर क्या बनेगा वो, एन बटे टू इंटू ए जोड़ेंगे क्या होगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, वन इंटू क्या हो जाएगा डी। तो ये दो फॉर्मूलाज हो रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं। क्या है बाबू, एस एन बराबर क्या है, एन बटे टू इंटू, है ना, ए प्लस क्या है ए एन, ए प्लस क्या है ए एन। ठीक है, एन बटे एस एन बराबर क्या है बाबू, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस क्या है बाबू, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना, और इसके योग को हम ज्ञात करते हैं। जैसे हम इसके योग को ज्ञात करते हैं, हमको A1 है, A2 है, 3 है ना, बोल देगा S4 निकाले। S4 मतलब ये पदों की संख्या दे रखा है ना, S मतलब योग, है ना, चार पदों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या हो, चार पदों का योग निकाले, है ना। यहाँ n रहता तो n पदों का योग ज्ञात करें, है ना, n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक उसी प्रकार से S4 है तो S4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, n बटे टू, है ना, n बटे टू, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर तो होता है n बटे टू इंटू, है ना, ए प्लस क्या होता है an होता है, ए प्लस क्या होता है an होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा S4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे टू इंटू क्या हो जाएगा वो ए का मान कितना बताओ तो 2 प्लस n का मान कितना वो 8 है। चलो ठीक है, इसको काट देंगे, कितना हो गया 2 हो गया। S4 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 इंटू क्या हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 10 दूना 20, है ना, 20 आ जाएगा योगफल। कितना हुआ, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, है ना, योग आना 20। चलो ये हो सकता है, कभी ये भी हो सकते हैं कि हमें जो है हमें एसएन दिया है। क्या दिया है बाबू, एसएन दिया है, एसएन तो दिया है ना, एसएन दे रखा है। एसएन क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। मान लो एसएन 20 दे रखा है, एसएन 20 दे रखा है। ठीक है, एन गायब कर दिया है, एन बराबर हट कर दिया है, मतलब एन कैमा नंबर पर बैठा है ना, ये गायब कर दिया है। ठीक है, और मान लो हमें ए एन दे दिया है, ए एन दे दिया, क्या दे दिया, 8 दे दिया है, 8 दे दिया है। चलो ठीक है, 8 दे दिया है ना, और यहाँ पर गायब कर दिया, यहाँ पर 4 है कि 5 है, कैमा नंबर पर बैठा नहीं मालूम है ना। चलो ठीक है, ये पूरे एपी को अभी एपी दिख रहा था ना, तुम बता पा रहा है इतना मीटर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। एस एन बराबर 20, है ना, एन बराबर वाट, ए एन बराबर इतना, है ना, और ए बराबर दे देगा, ए बराबर कितना बाबू 2। तो क्या निकलेगा फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है एन बटे टू इंटू ए प्लस क्या होता है बाबू, ए एन होता है ना। तो एस एन का मान कितना है बाबू 20 है ना, एन का मान मालूम नहीं है तो एन बटे 2 लिखेंगे इंटू ए का मान कितना बाबू 2 प्लस एन का मान कितना 8 है। चलो तो इसमें क्या है, सिर्फ एन जो है चर है तो इससे बन जाएगा, है भागा में तो जाएगा तो गुना में 40 इंटू एन, तो गुना करेंगे कितना होगा 2n हो जाएगा। अच्छा गुना करेंगे तो 16n होगा डायरेक्ट है 16n नहीं, अच्छा सॉरी जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, 10n, है ना, काट देंगे कितना होगा वो 4, तो n का मान क्या आ गया 4। तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं,
बन सकते हैं। चलो इसको हम मिटा देते हैं। जैसे मेरे पास कहता है 2 7 12 है ना, का 10 पदों का योग ज्ञात करें है ना। 2 7 12 2 7 12 में है ना 10 पदों का योग ज्ञात करें, 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो बताओ इस शब्दों के लिए हम क्या बोले थे, n पदों का योग, n पदों का मतलब SN पदों का योग है। तो SN बराबर हमें बताना वाट, और लेकिन n का मान कितना बाबू 10 है, n का मान कितना है 10 है। बताओ a का मान कितना है, तो a का मान बिल्कुल 2 है। d का मान ज्ञात कर सकते हैं ना, कितना आ जाएगा बाबू, d का मान 5 आ जाएगा। बड़ा मुश्किल तो 5 आ जाएगा। d का मान मालूम है ना, कितना 5 है। अब बताओ क्या नहीं मालूम है, तो अंतिम पद नहीं मालूम है an, तो फॉर्मूला कौन बुला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे बराबर क्या हो जाएगा बाबू, n बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। तो SN क्या है बाबू, नहीं मालूम है। n तो मालूम है ना, 10 बटे 2 कर सकते हैं ना। चलो 2 इंटू a का मान कितना है बाबू 2 है, प्लस n माइनस 1, n मतलब 10 दे रहे, 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना बाबू 5 है। चलो ये हो गया। बताओ इसमें खाली कौन जा रहा है, ये जा रहा है। इसको हल करने के बाद जो घटा गुना करने के बाद SN मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो 10 बटे 2 का अर्थ कितना होगा बाबू 5, है ना। SN बराबर कितना होगा बाबू 5 इंटू दुगना 4 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, इसको हटाएंगे 9 बचे 45, है ना, मतलब घटाएंगे तो 9 और 9 बचे 45 आ जाएगा, ठीक है। तो SN बराबर क्या हो जाएगा बाबू 5 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, इधर जोड़ देंगे कितना होगा बताओ, है 49 हो जाएगा। 49 इंटू 5 क्या आ जाएगा 9 बचे 49 इंटू 5 आ जाएगा 9 बचे 45, बाकी 4, अच्छा बचे 20 4 24, है ना। मतलब SN बराबर कितना आएगा बाबू 245, ठीक है। SN बराबर क्या है 245 आया, है ना। 10 पदों का योग, है ना। चलो ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन है इसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर लिख दिया है, ठीक। इसको उतारना बेहद जरूरी है और इसको जानना भी जरूरी है, ठीक, इन सभी पदों को। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।